अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामईन इकराम, आज एक पॉडकास्ट टाइप का होने वाला है। इसको पॉडकास्ट ही हम लोग बोलेंगे। तो ये जो है, ये मेरा दोस्त है, इनका नाम है आतिफ। ठीक है, तो असल में उनके साथ एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर, बहुत अहम नुक्ता के ऊपर हम लोग बातचीत अभी करने जा रहे हैं। तो असल में आप लोग सुने होंगे, एक टर्म है मेडिकल साइंस में, वो ये है कि ओसीडी। ये एक बीमारी है कि नहीं भाई? ये एक बीमारी है। तो ये खास करके एक मुस्लिम मुमिन के जिंदगी में, एक मुस्लिम के जिंदगी में इसका क्या असर पड़ता है, ये जिसका है वो बेहतर जानते हैं, वो बेहतर इसको एक्सपीरियंस किए हैं, उनका तजुर्बा बहुत ज्यादा है इसके बारे में। तो मेरा भाई आतिफ, तो इनके जिंदगी में भी इसका असर बहुत ज्यादा हुआ है, अभी भी हो रहा है थोड़ा बहुत। अल्लाह इनको शिफा अता करे, आमीन। तो जो लोग जानते हैं, जो लोग इस जो है कि इसको सरवाइव कर रहे हैं, वो लोग कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें। मैं असल में इनका एक्सपीरियंस मैं सुनना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी, तो अब अभी ठीक है? आर यू फीलिंग ओके? ओके। सो आतिफ भाई, मैं सबसे पहले ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो ओसीडी है, ओसीडी असल में होता क्या है? ये जरा आप जो अपना जो तजुर्बा है, अपना जो रिसर्च है आपका इसके ऊपर, जो स्टडी है, ये जरा मुख्तसर इसको बयान करें। ओसीडी एक तरह से मतलब मेडिकल साइंस का तरफ से देखें तो ये ओसीडी एक बीमारी की तरह ही है। ठीक है, जो सबको होता है। ऐसा 5% दुनिया में 5% लोग का है। जी जी। और ऐसा नहीं कि बट इस्लामिक हिसाब में देखें तो ये शैतान का वसवसा है। चलो सही। शैतान का वसवसा है, और जो कि शैतान यूज करता है डर भर देने का दिल में। डर, मेन अच्छा, चीज मतलब है। फियर है। हाँ, अल्लाह का जो हम लोग को बैलेंस करना चाहिए कि अल्लाह का प्यार ज्यादा, अल्लाह का फियर हाँ, मतलब बैलेंस होना जी चाहिए। जी जी, मतलब अल्लाह और से तकवा। मोहब्बत, वो ट्रस्ट अलग हो गया। अच्छा, मैं और एक चीज आप लोगों को मैं बता देना चाह रहा हूँ कि इनका जो है ना, ये इनका स्टडी वगैरह सब इंग्लिश में हुआ है, तो इसीलिए जो है इनका हिंदी उतना अच्छा नहीं है। उर्दू तो फिर छोड़ ही दे उसको ठीक है, तो उर्दू और हिंदी को जरा आप लोग समझ लें इनका। वैसे ये हिंदी में तो बात कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत लफ्जी इसमें थोड़ा दिक्कत है जी। दो चीज में बैलेंस होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि अल्लाह से इतना डरने लगे, हाँ। इतना डरने लगे, मतलब वो भी सही नहीं है। और ऐसा है कि अल्लाह से सिर्फ ये आस लगा के बैठ जाए कि अल्लाह का मोहब्बत बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि मैं कुछ भी करूं तो इसमें अल्लाह माफ कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसा हाँ। नहीं है। दो चीज बैलेंस में रहना चाहिए। तो ये असल में हमारा आतिफ भाई बोलना चाह रहे हैं जी। फिर उसके बाद वही फियर ज्यादा वसवसा, शैतान हम लोग का फियर ज्यादा बढ़ा देता है। अच्छा हाँ, जी। जैसे वजू मेरा सही से नहीं हुआ तो अल्लाह हमको जहन्नम में डालेंगे। बार बार लगता है कि हम कुफर या शिर्क कर दिए, बार बार लगता है। तो मेन चीज वही है, अल्लाह का जो प्यार है हम लोग मतलब मर्सी के बारे में कभी कभी भूल जाते हैं। वही main। मतलब अल्लाह का ये जो एक मर्सी। सिफात है कि अल्लाह हाँ। रहमान है, हाँ। ये हम लोग भूल जाते हैं, मतलब ऐसे ऐसे हालात में, बस ओसीडी के हालात में। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर उसके बाद एंड मेन चीज वही है कि वसवसा हम लोग मर्सी के बारे में भूल जाते हैं, अल्लाह के बारे में अच्छा सोचना भूल जाते हैं कि अल्लाह रहमान है, अल्लाह हमको माफ करेगा। माफ करेगा। ये चीज दिमाग में नहीं आता हम लोग आ जाते इन लोग। अच्छा जी, ये जो ओसीडी है, ये जो एक बीमारी है, ये आपको क्या लगता है कि ये भाई आपके अमाल में ये कैसे असर किया? मतलब अमाल में जब मिसाल के तौर पर मैं ये इजी करना चाह रहा हूँ आपके लिए और हमारे सामईन के लिए, जो लोग सुन रहे हैं, कि मिसाल के तौर पर आप नमाज अदा कर रहे हैं, आप वदू कर रहे हैं, ठीक है, इसमें या फिर दिगर जो अमाल है, इसमें क्या क्या इसमें असर होता है? अमाल बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है करना। और शैतान का जो एम होता है कि अपने जो जिसको वसवसा दे रहा है उसको अंदर से तोड़ दे, डिस्पेयर कर दे कि अब मेरा कुछ नहीं होगा, हम तो काफिर होगा।
मेरा नमाज कबूल नहीं हो रहा है, अच्छा 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 मेरा अच्छा वजू कबूल नहीं हो रहा है, अच्छा जी। मेन चीज। अच्छा, और एक चीज मैं आपसे ये सुन रहा था आतिफ भाई, हम्म कि आपका नॉर्मली जितना टाइम लगता है, जैसे मेरा, हम्म अब मेरा जो वजू करने में टाइम लगता है कि भाई हार्डली हार्डली वो 1 से 1.5 मिनट लगता होगा। हम्म 1 मिनट लगता है, लेकिन 1.5 2 मिनट लग जाता है वो मैक्सिमम। हम्म। तो इसमें मैं सुन रहा था कि आपका थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, ये जरा ये। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी कम हुआ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हाँ, इससे पहले कितना टाइम लगता था इससे फिर भी? पहले अगर हम लोग देखा जाए तो इससे पहले एक दिन था मेरा, वजू करते करते फजर का एंड तक का चला गया था, मस्जिद में घुसे थे और फजर फजर एकदम एंड होने वाला था, नमाज अल्हम्दुलिल्लाह फजर के अंदर ही हुआ मेरा। और एक दिन था फजर के टाइम में ही कि हम नमाज पढ़ना शुरू किए, हम्म ठीक है, हम्म। नमाज पढ़ रहे और मेरा हमको लगा कि मेरा वजू टूट गया। टूट गया। फिर हम जाके वजू किए, फिर हमको लगा कि हम अपना मेमोरी में पूरा तो याद नहीं है, वो बहुत टाइम पहले का बात, जी। जितना हो सके बार बार हम वजू करके लगता था कि मेरा वजू हुआ नहीं, वापस हम जाते थे बाथरूम में, ऐसा ऐसा कर करके मेरा दादी देखी थी कि मेरा पूरा बाल भीगा हुआ है, मसर मसर करते करते पूरा कपड़ा भीगा हुआ है वजू करते करते, हम रो रहे, मेरा आंसू आ रहा है। तो लाइक, और ऐसा नहीं कि हम मेरा तो कम ही हुआ, और बहुत सारे जो है उन लोग का ज्यादा होता है, ज्यादा टाइम लगता है उन लोग का, कभी कभी आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है उनको। तो आपका भी उस दिन आधा घंटा तो लग ही गया होगा। हाँ, आधा। मतलब आधा घंटा से आप जो है ना, कम होते 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 अभी कितना हुआ है? अभी अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट हो गए, 5 मिनट में हो पाँच जाता मिनट है? आठ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाँच आसान करे मिनट थोड़ा आपको। ज्यादा बोल दिया शायद, 8 मिनट, हाँ 5 मिनट। मतलब 10 मिनट के अंदर हो गया है? हाँ हाँ। अच्छा जी, ये जो रिकवर हुआ है, हाँ, ये जरा आप बता दें कि आपके जिंदगी में ये कैसे रिकवर्ड हुआ। रिकवर हुआ है ये। अच्छा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हाँ जरा कैमरा की तरफ देखें, ताकि जो है ना हमारे सामईन कंसंट्रेट ज्यादा होगा उनका। अच्छा, जी हाँ, वो आप बोले मतलब इस इससे कैसे हम लोग रिकवर हो सकते हैं, मैं सुनना चाह रहा हूँ जी। रिकवर मेन जो चीज है, बहुत लोग सोचते हैं कि थेरेपिस्ट का पास चले जाएगा, थेरेपिस्ट हम भी गए थे, बहुत बड़ा गंदा गलत डिसीजन था। इट Scam. कैन हेल्प, इट कैन हेल्प, इट इज अ स्कैम। स्कैम है ये पूरा? समटाइम्स स्कैम, समटाइम्स बेटर हो। ओके ओके, इट कैन हेल्प, अगर सही थेरेपिस्ट के पास गया। मेरा मेरा भी गलती था कि हम थेरेपिस्ट ढूंढे वेबसाइट से, और पता चला कि बाल का डॉक्टर था वो, पार्ट टाइम थेरेपिस्ट था। पार्ट टाइम? अच्छा, वो पार्ट टाइम में तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा? हाँ, फिर so it can help and it can make you, it can not help at all sometimes. हम्म। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह दवाई से थोड़ा थोड़ा हेल्प हुआ मेरा, जो थेरेपिस्ट जो दवाई देते थे अल्हम्दुलिल्लाह वो भी वसवसा पूरा दूर नहीं करता, मैं ओवर थिंकिंग कम करता था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थेरेपिस्ट के पास अवॉइड करे जाना, अगर जाना भी हो तो सही थेरेपिस्ट को ढूंढना पड़ेगा। मतलब वो पार्ट टाइम वाला नहीं? नहीं, सही थेरेपिस्ट जो ओसीडी पे रिसर्च, ओसीडी पे वो मास्टर हो जो, ठीक है। नहीं तो भाई फिर पूरा स्कैम हो जाएगा। अच्छा, हाँ तो अच्छा ठीक है। हाँ, तो ये तो चीज गया कि आपका जो मेडिकल साइंस के हम्म। एक इसकी चीज, तरफ से हाँ जो अच्छा, इसको इस्लामिकली, हाँ इस्लामिकली इसको हम लोग, मतलब इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसी को लेकर? हाँ आपका जो रिसर्च है, हाँ आप जो आलिम उलेमा से जो स्कॉलर्स से आप हाँ, सुने हैं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? दूसरा ये है कि इस्लाम में एक तरीके से इसको कैसे हम लोग रिकवर करें? इस्लाम में मेन जो एक बड़ा चीज हमको रिकवर करने के लिए हेल्प किया वो दुआ। दुआ हमको बहुत, सबसे ज्यादा जो मेन चीज है, अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह दुआ से हेल्प करेंगे, सबसे ज्यादा चीज वही हेल्प किया मेरा, मेन जो पॉइंट है। और दूसरा चीज है, ओसीडी जिन जिन का होता है वो लोग अपना दिमाग यूज करते हैं ज्यादातर, कि
ये आलम कुछ बोल रहा है, ये सही सही बैठ रहा नहीं है, ये जो मेरा जो प्रॉब्लम हो रहा है, चलो सॉल्यूशन तो है पर हमको नहीं लग रहा ये सही है। हाँ हमको नहीं लग रहा है कि वो सही है। तो आलिम उलमा के बारे में मतलब उन लोग मतलब एक शक शुबा उसमें पैदा हो जाता है, मतलब शक, हाँ उन लोग का फॉलो नहीं करते हैं, मतलब एक डाउटफुल हो जाते हैं हाँ कि ये सही है कि नहीं, ये सही है कि गलत है, ऐसा हाँ कभी कभी हो जाता है। तो आलिम उलमा का को फॉलो करें, उन लोग का बात सुने जी, तो वो कुरान और सुन्नत से ही रहते हैं जी, वो कहीं और से नहीं रहते। सही अपना दिमाग अगर तो अपना दिमाग ना लगाए, पहला बात। जो आप मुझे ये बोल रहे थे कि शेख आसिम अल हकीम, इनके पास अक्सर लोग सवालात इसी के ऊपर लाते हैं कि ओसीडी के ऊपर, अक्सर मेजॉरिटी नहीं होगा बट अक्सर बहुत कॉमन है। मतलब इससे ये भी साबित होता है कि भाई कि ये जो ओसीडी है, ये ओसीडी का मामला सिर्फ आपके साथ या फिर गिने चुने लोगों के साथ नहीं है, बल्कि बहुत सारे बहुत कॉमन है। जी जी, मतलब ये बहुत कॉमन है। और मैं वो वाला पॉइंट मैं फिर से एक बार लाना चाह रहा हूँ कि असल में दो वे अगर आपके सामने मैं रखूं कि भाई एक मेडिकली और एक इस्लामिकली, तो आपको सबसे ज्यादा इस्लामिकली हेल्प किया। अच्छा, मतलब सही में, मतलब जो सही में मतलब जो हकीकत में हुआ है। हाँ, शिफा कौन देगा? शिफा तो अल्लाह देगा। जी जी, शिफा तो अल्लाह देगा। हाँ, और ये मेन चीज है वसवसा है ज्यादा। ओसीडी बाकी चीजों में भी होती है, मुस्लिम में भी ये बीमारी अलग है, बट ये जो है शैतान का वसवसा ज्यादा है इसमें। अच्छा जी, मुझे और एक चीज ये बताइए कि इस्लाम में बहुत सारा अमल है, हाँ है ना? ये जो अमल है, इसमें से कौन कौन सी अमल आपको लगता है कि इसके ऊपर ज्यादा वसवसा आता है? जमात में नमाज पढ़ना बहुत ज्यादा। अभी मेरा वसवसा बहुत आता है, शिर्क और कुफर के बारे में वसवसा आता है। ये बहुत ज्यादा डेंजरस चीज है। ये वजू और गुस्ल, इस चीज के बारे में वसवसा। नमाज हुआ, नमाज में हाँ पक्का के पहला चीज देखे, इनका ये कहना है कि जो स्कॉलर्स, जो आलिम उलेमा बोलते हैं, उसमें इनका शक पैदा होता है। उसमें जो है कभी कभी मतलब होता है, लेकिन कभी कभी अब इसमें वो डाउट में पड़ जाते हैं कि भाई ये क्या है कि नहीं, ये सही है कि गलत है। अब देखें, दूसरा ये है नुक्ता कि खास करके नमाज में जो एक अहम इबादत है, इसमें भी डाउट पैदा हो रहा है, शक पैदा हो रहा है। इसमें से क्या ज़ाहिर होता है, इसमें से ये क्लियर हो जाता है, वाज़ेह होता है कि ये जो ओसीडी है असल में वसवसा है, जिसको हम लोग आमतौर पर बोलते हैं। तो ये वसवसा है, और जैसे सूरह नास में आया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो वसवसा डालता है। ठीक है, तो मतलब शैतान वसवसा डालता है, तो शैतान दो चीज से हम लोगों को दूर कर रहा है, जो असल में इसके शिकार है, ओसीडी का शिकार। दो चीज से ये दूर कर रहा है। पहला चीज इबादत, अगर आदमी इबादत नहीं कर पाएगा तो वो अल्लाह से दूर हो जाएगा, एक ये है। दूसरा चीज ये है कि वो जो स्कॉलर्स हैं, जो आलिम उलेमा है, इनसे वो दूर करना चाह रहा है। आलिम उलेमा के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, के उलेमा जो हैं, जो स्कॉलर्स हैं, सही अकीदा, सही मनहज का जो स्कॉलर्स हैं, ये लोग अंबिया के वारिस हैं। ये लोग अंबिया के वारिस हैं। अब इनसे दीन नहीं लेंगे तो किससे दीन लेंगे? जो कुरान और सुन्ना हम लोगों तक पहुंचाया है और अभी भी पहुंचाते जा रहा है, तो इनसे दीन नहीं लेंगे तो किससे लेंगे? और हम लोगों का बस का बात ये नहीं है। जो लोग
अरबिक नहीं जानते, जो लोग उर्दू नहीं जानते, फारसी नहीं जानते, अरबिक ग्रामर नहीं जानते, भाई वो लोग कैसे तहकीक करेगा? जो फिक्र नहीं जानते, ठीक है, उसूल नहीं जानते, वो लोग कैसे करेगा? इसीलिए शैतान क्या कर रहा है, ये मेन दो ही चीज में टारगेट कर लिया है और इसी चीज से जो है ना लोगों को दूर करने की कोशिश में है। तो ये चीज मुझे समझ में आया है। तो इसीलिए मैं और एक चीज जो कि बहुत ही अहम चीज है कि आतिफ भाई ने यहाँ पे जिक्र किए हैं कि दो वे हैं, मैं उनको चूज करने के लिए कहा कि भाई दो वे हैं, इस्लामिकली और जो मेडिकली, कौन सा चीज इसमें से तुम्हें ज्यादा मदद किया इस बीमारी से रिकवर होने के लिए? तो इन्होंने ये कहा साफ लफ्ज में कि इस्लामिकली दुआ, दुआ से मुतालिक अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि दुआ जो है मुमिन का हथियार है, वेपन है, हथियार है। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये भी साबित होता है कि दुआ ही है जो कि एक मुमिन को हर चीज से, हर परेशानी, हर शर से नजात दे सकता है और अल्लाह के करीब कर सकता है। वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र और दुआ के जरिए अल्लाह का मदद तलब करो। सूरह बकरा में ये आयत मौजूद है। और नमाज जो इबादत है इसको कभी ना छोड़े। और आतिफ भाई, आप कोई अगर पॉइंट ऐड ऑन करके इसको कंक्लूड करना चाह रहे हैं वो आप इसको। अगर वसवसा ज्यादा उन लोगों के पास आता है जिनके पास इल्म नहीं है। मेरे पास भी जब इल्म नहीं था तब मेरे पास वसवसा आता था कि हमको पता नहीं था कि नमाज क्या क्या चीज नमाज तोड़ देता है, क्या क्या चीज से नमाज नहीं होता है, क्या क्या चीज से वजू टूट जाता है, क्या क्या चीज से गुस्ल नहीं होता है, गुस्ल क्या क्या मेन जो है, क्या क्या चीज से नमाज नहीं होता, क्या क्या चीज शिर्क और कुफर होता है, मेन ये भी है। तो इल्म नहीं था तो उसके अगर वसवसे को रिकवर करना है तो इल्म हासिल करना होगा और एक स्कॉलर को चूज कीजिए जो कुरान और सुन्नत से बोले और उसी से इल्म लीजिए। मेरा वसवसा ज्यादा बड़ा था क्योंकि हम फतवा शॉपिंग करते थे, गूगल में जा जाके इसका फतवा हमको सही लग रहा है, मेजॉरिटी क्या बोला, ये हम बहुत ज्यादा ढूंढते थे और आधा दिन मेरा, समझ लीजिए आधा टाइम मेरा गूगल में सर्च करते करते चले जाता था। आधा दिन ज्यादा बोल दिए, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा गूगल में सर्च करते करते ज्यादा चले जाता था और मेरा टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाता था। तो एक आलिम से लीजिए जो कि कुरान और सुन्नत उसको फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो रिस्पेक्टेड ऑडियंस, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, वक्त निकालने के लिए हमारे लिए, इस वीडियो के लिए। असल में ये मुझे उम्मीद है कि अभी आतिफ भाई ने जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किए हैं इससे कुछ ना कुछ नफा पहुंचने वाला है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।